नमस्कार, मैं हूं अवनिंद्र आशुतोष। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम फिटनेस की पाठशाला। मस्ती की पाठशाला की बात तो आपने बहुत सुनी होगी, महसूस की होगी, लेकिन फिटनेस को लेकर हम अक्सर कहीं ना कहीं से अपने आप को भुलावा में रखते हैं, छलावा में रखते हैं। लेकिन अब वक्त आ गया है कि फिटनेस को लेकर भी आपको गंभीर होना चाहिए, और इसी मुद्दे पर ज़्यादा टिप्स देने के लिए हमारे साथ हैं कविता। कविता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम एट इन 24 न्यूज फिटनेस की पाठशाला कविता योबिक्स। नमस्कार, थैंक यू सो मच। कविता जी ने अलग अलग समाज के लोगों को, अलग अलग वर्ग के लोगों को, अलग अलग उम्र के लोगों को हमेशा टिप्स दिया है, और उनकी जो टेंशन होती है बीमारी को लेकर, बहुत सारे लोग होते हैं बिल्कुल वक्त नहीं होता है। कविता जी, सबसे पहले उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगी जिनके पास सब कुछ है, एक अच्छी सोच नहीं है? समझ गई होंगी आप, एक्सरसाइज क्यों नहीं करते वो लोग? वैसे मैं अगर सच कहूँ आपसे तो आज मैं जितने भी लोगों को मिलती हूँ, चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो हाउसवाइफ हो, चाहे वो वर्किंग हो, चाहे वो कोई भी पोस्ट पर काम करने वाला इंसान हो, हर किसी के पास सिर्फ एक ही सेंटेंस होता है कि हमारे पास टाइम ही नहीं है। आप बच्चे से पूछ लीजिए, उसके पास बिल्कुल टाइम नहीं है। आप हाउसवाइफ को पूछ लीजिए, उसके पास भी टाइम नहीं है। वर्किंग लेडी है, उसके पास भी टाइम नहीं है। और अगर आप ऑफिस जाने वाले या बिजनेस करने वाले हैं तो भी आपके पास टाइम नहीं है। लेकिन हकीकत ये है, आपकी हेल्थ के लिए, फिटनेस के लिए आपको टाइम निकालना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप उसके लिए टाइम निकालेंगे तभी आप अपने दूसरे कामों को ठीक से कर पाएंगे। तो फिटनेस की पाठशाला में हम आपको सिर्फ बताएंगे ही नहीं कि फिटनेस कैसे हासिल की जाती है, बल्कि हम आपको सिखाएंगे भी कि आप फिटनेस को अपनी डे टू डे लाइफ में किस तरीके से आप हासिल कर सकते हैं, कौन कौन से तरीके से। बिल्कुल। और कई बार हम सब कुछ के लिए टाइम निकाल लेते हैं, फिल्म देखने के लिए टाइम निकाल लेते हैं, लेकिन कविता जी, हमने सुना है कि आपके पास ऐसे मंत्र हैं, ऐसा जादू है कि आप कहीं भी किसी भी समय लोगों से एक्सरसाइज करवा लेती हैं। बिल्कुल, एक्सरसाइज हकीकत में देखा जाए तो आप इसे कहीं भी कर सकते हैं, किसी भी जगह कर सकते हैं। और कविता योबिक्स की जो एक्सरसाइज है वो मैंने इस तरीके से डिज़ाइन की है, उसकी आपको किसी भी चीज़ की, किसी साधन की ज़रूरत नहीं, किसी इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं है, ना ही किसी मैट की ज़रूरत है। आप अगर ज़रूरत है तो वो है सिर्फ आपके अपने आप की प्रेजेंट रहने की। और आप इसे ऑफिस में कर सकते हैं, आप इसे किचन में कर सकते हैं, आप इसे ड्राइंग रूम में कर सकते हैं। आप अगर कहीं घूमने जा रहे हैं तो एक्सरसाइज कर सकते हैं, अगर आप प्लेग्राउंड में हैं तो एक्सरसाइज कर सकते हैं। यानी कि सिर्फ आपके दिल में आना चाहिए कि आप एक्सरसाइज आपको करनी है, और आप किसी भी जगह कर सकते हैं। और हमारी एक्सरसाइजेस इतनी इंटरेस्टिंग हैं, और इतनी इंटरेस्टिंग तरीके से मैंने इसे डिज़ाइन किया है, अलग अलग तरीके से हम कर सकते हैं कि आप खुद इसे करना चाहेंगे। बिल्कुल। और हम आने वाले दिनों में कविता जी का पूरा जो अब इनकी जो पाठशाला होगी उसमें आपको बताएंगे, आउटडोर में ले जाएंगे, गार्डन में ले जाएंगे, और कविता जी से आपको ये जानकारी दिलवाएंगे कि वाकई आपको कितना सचेत होने की ज़रूरत है। और कविता जी, अगर हम गार्डन में नहीं जा पाते तो घर में भी कर सकते हैं। फिलहाल अगर हम बात करें, अगर हम एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं तो बहुत सारी बीमारियां जो हैं वो बगैर बताए चली आती हैं अपने पास। बिल्कुल। अगर आप देखें तो बच्चों से आजकल बच्चों में ओबेसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। अगर आप टीनेजर्स की बात करें तो टीनेजर आज के सबसे मोस्ट अनफिट और अनहेल्दी टीनेजर्स होते जा रहे हैं। अगर ऑफिस में जब ऑफिस का जो काम करने वाला वर्ग है तो आप देखिए, किसी के घुटने में दर्द है, किसी के कमर में दर्द है। ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। उसके बाद आगे चलते हैं, थोड़े से और एज में आके देखें तो आप ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, ये बहुत ही कॉमन बीमारियाँ हैं। थायराइड है, बहुत कॉमन बीमारी है। तो इससे लोग आज जूझ रहे हैं, इससे निजात पाना चाहते हैं। हर कोई चाहता है कि हम हेल्दी रहें। कई कई महीने के हज़ारों रुपए वो डॉक्टर के पास में जाते हैं, ऊपर से समय अपना देते हैं, वो अलग, बीमारी को झेलते हैं वो अलग। इन सब से आप छुटकारा पा सकते हैं अगर आप रोज़ 20 से 25 मिनट। अवनिंदर जी, मैं बताना चाहूँगी आपको कि 1 घंटा एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ अगर आप रोज़ 20 मिनट या बहुत बहुत अगर आप आधा घंटा, जो कि हम फिटनेस की पाठशाला में हम एक्सरसाइज करेंगे, अगर आप रोज़ वो कर लेते हैं तो आप हर बीमारी से दूर रह सकते हैं। और ना ही सिर्फ बीमारियों से दूर रहेंगे, बल्कि आप बहुत ही आकर्षक भी लग सकते हैं अपनी बहुत अच्छी बिल्कुल फिटनेस के एक्टिव साथ। हो जाएंगे, आपके अंदर का जो आलस्य है, जी जो सुस्ती है, वो सब खत्म हो जाएगी। बिल्कुल। क्योंकि मेरे पास जो लोग आते हैं तो बोलते हैं कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो एक्सरसाइज उनको, जब एक्सरसाइज करने के बाद में उनको ऐसा लगता है कि जैसे उनकी बॉडी के अंदर एक अलग एनर्जी आ गई है, वो हर एक काम बहुत ही एक्टिव होकर कर पाते हैं अपना। तो ये एक हकीकत है एक्सरसाइज की, कि अगर आप एक्सरसाइज करते हैं अच्छे से और राइट फॉर्म में करते हैं तो आप अपने दूसरे काम बहुत ही एक्टिव और बहुत ही एनर्जी के साथ कर सकते हैं। चलिए, कई बार हम बैठे बैठे इतने बिजी हो जाते हैं कि हम खो जाते हैं कि हमें घर भी जाना है, लेकिन अगर हम उस दौरान अगर 5 मिनट 10 मिनट भी अपने लिए समय निकाल सकते हैं तो कविता जी, हम उस दौरान क्या कर सकते हैं ऑफिस में बैठे बैठे? जैसे अभी हम लोग सीट पे बैठे हैं। जी। ये आज बहुत ही कॉमन एक पोस्चर हो गया है चेयर पे बैठना।
हर किसी के लिए, मेरे समझते हो, अगर आप टीवी देख रहे हैं तो चेयर पे बैठे हुए हैं, अगर आप ऑफिस में हैं तो चेयर पे बैठे हुए हैं, तो बैठना एक बहुत ही हमारे, आई थिंक हम लोग पूरे 24 घंटे में अब ज़्यादातर समय हम बैठ के निकालते हैं, बैठे या सोफे पे लेटे रहते हैं। जी बिल्कुल। तो आज हम आपको बताएंगे कि अगर आप बैठे हैं तो आप किस तरीके की एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, सिंपल मूवमेंट्स, और उन एक्सरसाइजेस को करके सबसे पहले तो आप अपने नेक पेन, आप अपनी बैक पेन, नी पेन, इनसे छुटकारा पा सकते हो। शोल्डर पेन जो कि बहुत कॉमन है, ज़्यादातर ऑफिस के लोगों में आप बहुत पाएंगे, नी पेन, बैक पेन और शोल्डर पेन बहुत कॉमन है, तो आप उनसे कैसे दूर रह सकते हैं अगर आप ऑफिस में बैठे, इसे आप वार्म अप भी कहते हैं। तो इन वार्म अप की एक्सरसाइजेस को आप बैठे बैठे कहीं भी कर सकते हैं। जैसे अगर आपने थोड़ा सा कहीं पे कुछ सेकंड आपको मिले, तो आपने थोड़ी सी अपनी गर्दन को नीचे किया, फिर ऊपर किया। कई बार मैं देखती हूँ लोग इस तरीके से करते हैं, जो कि बहुत गलत है। बहुत ही आराम से गर्दन की एक्सरसाइज करनी चाहिए। थोड़ा सा नीचे ले गए और थोड़ा सा, बहुत ही आराम से अगर आप करेंगे तो आप देखिए कि आप रिलैक्स फील करेंगे। जब आप काम कर रहे हैं उसके बीच अगर आप कुछ सेकंड देते हैं इस तरह की ये मूवमेंट करने में बहुत आराम से, तो आप अपने काम से भी रिलैक्स्ड होंगे। थोड़ा 3 से 4 बार आगे और पीछे करना है, गर्दन को थोड़ा सा साइड में लेके जाना है, बहुत ही आराम से। तो आप देखेंगे कि आपका माइंड एकदम रिलैक्स हो जाएगा और स्ट्रेस फ्री हो जाएगा। देन थोड़ा सा आप उसे राउंड घुमाएं। बहुत अवनिंदर जी, मैं बहुत यहाँ पे एक गुड न्यूज़ आपको सुनाना चाहती हूँ कि एक्सरसाइज जब हम करते हैं और उसे जब आप बहुत ही आराम से इस तरीके से ये वार्म अप की एक्सरसाइज करते हैं, तो आप स्ट्रेस से दूर रहते हैं। इसी के साथ आप शोल्डर्स की अपने बैठे बैठे आप एक्सरसाइज करिए। इसे बहुत आराम से करना है। अपने शोल्डर के अपने एक एक मसल्स को और जॉइंट्स पर आपको कंसंट्रेट करते हुए आपका पूरा ध्यान सिर्फ अपनी बॉडी को रिलैक्स करने में और अपनी हेल्थ को, अपनी फिटनेस को बनाने में आपको अपना ध्यान देना है। और इस तरीके से आप जो आपका टेंशन चल रहा होगा काम में भी, उससे भी आप दूर रहेंगे। इसी के साथ आप अगर बैठे हैं तो आप एक एक हाथ करके इस तरीके से मूवमेंट दे सकते हैं। ये आप कर सकते हैं 7 से 8 बार। अगर आप बैठे बैठे कर रहे हैं तो 7 से 8 बार कर सकते हैं। उसके अलावा कमर के लिए आप थोड़ा सा आगे बैठे बैठे आगे झुकें एंड थोड़ा पीछे हो जाए, और ये पीछे, ये आप कर सकते हैं 5 से 6 बार। सिमिलरली आप इसी तरीके से थोड़ा सा साइड में जाएं। आप इस दूसरे वेरिएशन में भी कर सकते हैं। तो ये कुछ मूवमेंट्स हैं जिन्हें हम वार्म अप एक्सरसाइजेस के तौर पे देखते हैं। अगर आप ये करते हैं तो डेफिनेटली आप अपने बैक पेन है और इससे, और अगर आप नी के लिए अगर आप करना है तो आप बैठे बैठे इस तरीके से, बिल्कुल। बहुत अच्छा, कई बार होता है कि आदमी जब बहुत थका हारा जाता है कविता जी घर पे और एक ही करवट में सो जाता है, सुबह उठता है उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है गर्दन में, ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए? क्या उसको दर्द से मुक्ति मिल सकती है? बिल्कुल। जैसे मैंने कहा कि अगर आप ये कुछ मूवमेंट्स हैं, अगर आप ये दिन भर में, अगर आप मान लीजिए अगर आप टोटल आप 1 से 1.5 मिनट देते हैं इन मूवमेंट्स को करने में, ये अगर आपने अपने काम के दौरान, अगर आप 8 घंटे काम कर रहे हैं तो इस काम के दौरान अगर आपने 2 बार भी ये मूवमेंट कर लिए तो डेफिनेटली जब आप अगले दिन जब आप अपने नींद से जगेंगे तो आपको थकान नहीं होगी, आपको कहीं पे किसी तरह का पेन नहीं होगा, क्योंकि आपके जॉइंट्स जैम नहीं हो जाते, उनको मूवमेंट मिल जाता है। तो ये आपको ज़रूर कम से कम 1 से 2 बार आपको दिन भर में, आपको अगर 8 घंटे आप काम कर रहे हैं तो आप 1-2 बार कर लीजिए। डेफिनेटली आपको इन चीज़ों से छुटकारा मिलेगा, राहत मिलेगी। और सबसे बड़ी बात आपने जो बताई कविता जी, वाकई आज बहुत ज़रूरी है हर किसी के लिए। आपने कहा कि आप रिलैक्स हो जाते हैं, आपका टेंशन थोड़ी देर के लिए भाग जाता है। तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि अगर अपने लिए, अपनी फिटनेस के लिए आप बहुत ज़्यादा सीरियस हैं तो बहुत सारे उपाय इन्होंने बताए हैं, टिप्स दिए हैं, उसको आप ज़रूर आजमाइएगा। लेकिन पिछले दिनों हमने देखा कि मुंबई में ऐसे काफ़ी सारे लोग हैं जिनको पेट की समस्या है, यानी उनको हम कहते हैं कि उनका पेट निकल गया है। तो ऐसे कई लोग हैं जिनको इन्होंने बहुत ज़्यादा टिप्स दिए, और कविता जी आज तो बहुत सारे लोग उसमें फिट हो गए हैं, पेट भी कम हो गया है। अगर हम पुलिस वालों की बात करें, उनको भी आपने टिप्स दी अपनी पाठशाला में। जी, तो बिल्कुल सही कहा आपने अवनिंदर जी। आप फिटनेस एक ऐसी चीज़ है जिसे हर किसी का, जिसका हक है, लेकिन वो है कि हम ये हक को लेते नहीं। क्यों? क्योंकि इस हक को लेने के लिए हमें थोड़ा सा आगे बढ़ना पड़ता है, थोड़ा से एफर्ट्स करने पड़ते हैं, खुद पहल करनी होगी। बिल्कुल। और कुछ जो मूवमेंट जैसे मैंने आपको अभी बताई, ये अगर आप करते हैं रोज़ तो डेफिनेटली आप फिटनेस की तरफ अपना पहला कदम उठा लेते हैं। और अभी स्ट्रेस की हमने भी बात करी, और स्ट्रेस एक ऐसी चीज़ है जो हर बीमारी
का एक जड़ है। अगर आप स्ट्रेस से दूर रहते हैं तो बीमारियों से अपने आप दूर रहते हैं। और जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपका पूरा ध्यान अपने ऊपर होता है, आपका पूरा ध्यान उस एक्सरसाइज के ऊपर होता है और ये आपको 100% मदद करता है स्ट्रेस से दूर रहने में। आप जो टेंशन चल रही होती है आप उसे भूल जाते हैं एक तरफ और आप सिर्फ अपने ऊपर ध्यान दे रहे होते हैं, अपने आप को कैसे इंप्रूव करें, अपनी हेल्थ को, अपनी फिटनेस को कैसे इंप्रूव करें। तो जो इस समय जो आप अपने आप को देते हैं, कुछ सेकंड, कुछ मिनट, तो वो आपको अपने आप स्ट्रेस से दूर करता है। और जैसे कि अभी अवनिंदर जी आपने बताया कि हम बहुत अनफिट होते जा रहे हैं, समय नहीं निकाल पाते, इसकी वजह से बहुत सारे, सबसे एक जो बड़ा लोगों का सवाल होता है वो ये कि अपने हम पेट को कैसे कम करें, अपनी टमी को कैसे कम करें। तो उसके लिए भी बहुत आसान से तरीके हैं जिन्हें आप बहुत आसानी से आप कर सकते हैं और कहीं भी कर सकते हैं, वो भी हम आपको दिखाएंगे। और रोज़ आप हमारे साथ एक्सरसाइज करेंगे तो आप इन एक्सरसाइजेस को करें नहीं बल्कि सीखें। हम आपको सिखाएंगे फिटनेस की पाठशाला में कि फिट कैसे रहा जाता है। और अगर हम बीमारियों की बात करते हैं तो कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो उम्र से बहुत पहले दस्तक दे देती हैं। सबसे जो अहम जो मुख्य कारण है वो है आप अपने प्रति सजग नहीं हैं, अपने स्वास्थ्य को बिल्कुल साइड लाइन की तरह कर देते हैं, क्योंकि टाइम पे खाते नहीं हैं, टाइम पे सोते नहीं हैं और बहुत सारी समस्याएं हैं समाज में जो कहीं ना कहीं से इंसान को बहुत तनाव देने का काम करते हैं। लेकिन उनके लिए आप क्या टिप्स देंगी जो वाकई खुश दिखाने की कोशिश करते हैं कि हम बहुत सही हैं, हम बहुत फिट हैं, लेकिन अंदर से बहुत कमज़ोर होते हैं वो? बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात कही आपने, क्योंकि बहुत सारे लोग मैंने देखा कि कुछ जो टीनेजर स्पेशली मैंने देखा है कि जो लोग पतले होते हैं तो वो इस खुशी में घूम रहे होते हैं कि वो तो पतले हैं, उन्हें वजन कम करने की ज़रूरत ही नहीं है, तो इसलिए उन्हें एक्सरसाइज करनी ही नहीं चाहिए। पर हकीकत की बात यह है कि पतला होना इसका मतलब ये नहीं कि आप फिट और हेल्दी हैं। पतला होना बहुत सारी बीमारियों का एक आप कह सकते हैं एक शुरुआत हो सकती है। तो आप बिल्कुल पतले हैं तो ये मत सोचिए कि आपको एक्सरसाइजेस की ज़रूरत नहीं है। अगर आप पतले हैं तो, अगर आप ओवरवेट हैं तो, अगर आप मेंटेन हैं तो भी आपको एक्सरसाइज की ज़रूरत है और वो भी सही तरीके की एक्सरसाइज की ज़रूरत है। और इसके लिए आपको सिर्फ कुछ ही समय देना होता है, ऐसे नहीं कि आपको बहुत सारा समय देना है। कुछ ही समय में आप अपने आप को बहुत इस तरीके से, क्योंकि आप ये चीज़ को ध्यान में रखिए कि एक्सरसाइज ऐसी चीज़ है जो आपको हमेशा करते रहना है और ज़्यादा नहीं, 20 से 25 मिनट अगर आप करते हैं तो आप हमेशा के लिए मेंटेन रह सकते हैं, हेल्दी और फिट रह सकते हैं। तो फिट रहने के लिए आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि अगर आप टिप्स लेते हैं, पाठशाला को थोड़ी देर के लिए आपको फिटनेस की पाठशाला को समझना होगा, क्योंकि मस्ती की पाठशाला में आप बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको एहसास दिलाएंगी कविता जी कि आप फिट रहेंगे तभी आपकी ज़िंदगी में खुशहाली रहेगी। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम और भी कई पहलुओं पर बात करेंगे कविता जी से और जानेंगे कि फिटनेस की पाठशाला में फीस कितनी लगती है। तुझे यहाँ से शहर कैसा दिखता है? बहुत छोटा नजर आता है ये शहर। खुद को बड़ा करेगा ना तो ही शहर छोटा नजर आएगा। Do you love me? Of course I do यार, ये भी कोई पूछने की बात है क्या? अच्छा, शर्ट निकालो अपनी। करना क्या है? मोहल्ले के लड़कों को इकट्ठा करके शाखा ही तो खोलनी है। पर देव सिंह ही क्यों? क्योंकि देव सिंह इस कोटा शहर का सबसे बड़ा पॉलिटिकल गुंडा है। हुकुम, मेरा नाम विष्णु राजपूत है। तुम जैसे युवा कार्यकर्ताओं की तो हमारे संगठन को जरूरत है। अबे तू तेरे साथ साथ मुझे भी मरवाएगा। नदी में पत्थर फेंकने से कुछ नहीं होता विष्णु, वो बस इतनी बड़ी नदी में डूब जाता है। ब्रेक के बाद आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं कविता जी के साथ। जो भी आज की तारीख में परेशानियां होती हैं, दुश्वारियां होती है, वो हेल्थ को लेकर होती है और कविता नालवा जी का मेन मकसद है कि आपको मस्ती की पाठशाला से निकाल कर फिटनेस की पाठशाला में लिया जाए। लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले हमने बोला था कि इस पाठशाला में आने के लिए कितनी फ़ीस होगी। क्या फ़ीस को लेकर भी कुछ अवधारणाएं हैं आपके मन में कविता जी?
नहीं, बिल्कुल आप फिटनेस एक ऐसी चीज़ है जिससे आप बिल्कुल ही फ्री ऑफ कॉस्ट हासिल कर सकते हैं इनफैक्ट। और फिटनेस सिर्फ आपको देना होता है अपना समय, वो भी समय ज़्यादा नहीं, हम आप सिर्फ 15 से 20 मिनट या एट द मोस्ट हम आपका सिर्फ आधा घंटा मांग रहे हैं, और उसमें हम आपको बिल्कुल फ्री आपको फिटनेस की पाठशाला की मास्टर्स डिग्री हम आपको दिला देंगे, यानी कि पूरी तरीके से हेल्थ और फिटनेस सिर्फ आपकी होगी। बिल्कुल। अगर आप जिम में जाने के लिए समय निकाल नहीं पाते हैं, जिम में जाना चाहते हैं लेकिन आपको लगता है कि पैसे बहुत ज़्यादा लगेंगे, तो कई बार आदमी बहुत ज़्यादा मजबूरी में आ जाता है कविता जी, और ये सोच नहीं पाता कि वो जिम में जाए या खुद एक्सरसाइज करे। लेकिन आप जिस तरह से बता रही हैं कि फिटनेस की पाठशाला में बिल्कुल मुफ्त में आप सलाह देंगी, तो हम आपका भी बहुत स्वागत करेंगे। लेकिन ये तो उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाला है जिनके लिए आप ये टिप्स देंगी पाठशाला में जाके। हम आपको बताना चाहेंगे कि फिटनेस की पाठशाला आप हमारे साथ रोज़ बने रहें, और हम आपको बताएंगे कि फिटनेस की पाठशाला में आपको कोई खर्चा करने का ज़रूरत नहीं, ना ही आपको कहीं जिम जाने की ज़रूरत है, नहीं आपको कहीं पार्क जाने की ज़रूरत है। आप जहां पर हैं वहीं बैठे बैठे इन 24 न्यूज़ के ज़रिए आप अपने आप को पूरी तरीके से फिट कर सकते हैं। हम आपको ऐसा फिटनेस का मंत्र देंगे फिटनेस की पाठशाला में, और इस मंत्र को आपको हम लाइफ लॉन्ग के लिए हम सिखाने वाले हैं कि ये फिटनेस का मंत्र है क्या, सिर्फ फिटनेस की पाठशाला में। अच्छा, पिछले दिनों मैंने एक लड़की को देखा जिसको मैं अमूमन देखा करता था तो बिल्कुल नॉर्मल लगती थी। पिछले दिनों उसके एंगेजमेंट में मैंने देखा तो बहुत ही ज़्यादा उसकी ज़ीरो साइज, जिस तरह से आप समझ सकती हैं। आपने कहा कि बहुत दुबला होना भी, हमने पूछा कि क्या बात है, तो उसने बहुत ही शर्माते हुए कहा कि हमारा जो पति है जिससे मेरी शादी होने वाली है वो मुझसे भी ज़्यादा दुबला है। तो कहीं ना कहीं से उसको लगा कि मेरे पति को कुंठा ना हो जाए, इसलिए मैं भी पतली हो जा रही हूँ। तो इसको कैसे देखती हैं कविता जी, क्या ये वाकई ज़रूरी है या समर्पण है, प्यार है? देखिए, आजकल लोग एक दूसरे को देखा देखी अपनी हेल्थ से, अपनी फिटनेस से खिलवाड़ करते हैं इनफैक्ट। बल्कि हकीकत ये है कि अगर आप पूरी तरह से ध्यान दें कि आप खुद अगर हेल्दी और फिट हैं, तो आप दूसरे को भी हेल्दी और फिट रहने की प्रेरणा दें। ना कि ऐसा करें कि दूसरे को जैसा दूसरा है ऐसा भी आप खुद बनने की कोशिश करें, बल्कि आप खुद प्रेरणा बने, ताकि आप दूसरों को, अपने परिवार को, मैं समझती हूँ कि हेल्थ पूरे परिवार के लिए ज़रूरी है, फिटनेस पूरे परिवार के लिए ज़रूरी है, माता पिता बुजुर्ग जो हैं, बच्चों के लिए, हर किसी के लिए ज़रूरी है। तो आप जब अपने आप को हेल्दी और फिट कर पाएंगे तभी आप अपने परिवार को फिट कर पाएंगे। तो अगर आप हमारे साथ एक्सरसाइज करते हैं तो आप अपने पूरे परिवार को, आप हमारा जब इन 24 न्यूज़ देखेंगे हमारी फिटनेस की पाठशाला में, तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि ना ही सिर्फ आप करें बल्कि आपका पूरा परिवार सामने खड़ा होकर हमें देखे और हमारे साथ साथ एक्सरसाइज करे, ताकि पूरा के पूरा परिवार एक साथ हेल्दी और फिट रहे और साथ ही एंजॉय करे। और साथ ही साथ अगर आपके पास बिल्कुल आपके साथ कोई नहीं है तो आप अगर ट्रेंड हो जाते हैं तो आप समाज के कई लोगों को ट्रेंड कर सकते हैं, है कविता जी? बिल्कुल बिल्कुल। और फिटनेस की पाठशाला में आप बिल्कुल खुद ट्रेन हो पाएंगे, और हमेशा के लिए हम जो आपको मंत्र हम आपको देंगे फिटनेस की पाठशाला में, जो हम आपको सिखाएंगे, वो आप जिंदगी भर के लिए आप किसी और पर निर्भर नहीं होंगे कि फिट कैसे रहा जाए या फिटनेस के लिए क्या करना चाहिए। वो हम आपको यहाँ सिखाने वाले हैं। आप खुद भी सीखिए, अपने परिवार को भी बताएं और अपने आसपास के लोगों को भी फिट और हेल्दी रहने में मदद कर सकते हैं। अच्छा, आपके पास तो बहुत सारे लोग आते हैं, टिप्स लेते हैं, आप बहुत जगह जाती हैं, वर्कशॉप भी करती हैं। खाने पीने को लेकर क्या आप टिप्स देती हैं लोगों को? आप कोशिश करिए कि आप जितना हो सके उतना एक जो हेल्दी खाना होता है, हेल्दी खाने का मतलब ये नहीं कि आप, जैसे मैंने बहुत सारे लोगों से सुनती हूँ कि आज हम लोग रात को खाना नहीं खाते, हम रात को सिर्फ सैलेड खाते हैं। सैलेड में क्या खाते हैं? ककड़ी, टमाटर और गाजर, बस ये खा लिया। तो उनको लगता है कि वो एक बहुत ही अच्छी फिटनेस लाइफ की तरफ बढ़ रहे हैं, एक बहुत ही हेल्दी लाइफ की तरफ बढ़ रहे हैं। ये बिल्कुल एक गलत धारणा है। मैं आपको एक कहना चाहूँगी कि अवनीत जी, आप जैसे कि जानते हैं कि मिलावट का ज़माना है आजकल, ठीक है? तो हम जो रोज़मर्रा का जो खाना खाते हैं उसमें ही हमें बहुत कम विटामिन और मिनरल्स वगैरह मिलते हैं इनफैक्ट। तो आप सोचिए कि आप उसे भी अगर आप और कट डाउन कर देंगे तो आपको और भी आपके अंदर कमी हो जाएगी। और हर एक फल में, हर एक सब्जी में अलग तरह के विटामिन्स होते हैं, जो कि हर चीज़ शरीर के लिए ज़रूरी होता है। तो आप ही मत सोचिए कि आपने ये चीज़ कट कर दी या ये चीज़ कट कर दी तो आप बहुत ही एक अच्छी हेल्दी डाइट ले रहे हैं। सिर्फ आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि आपकी एक्सरसाइज आपके डाइट को रिप्लेस नहीं कर सकती। सिमिलरली आपकी डाइट आपकी एक्सरसाइज को रिप्लेस नहीं कर सकती। अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आपको खाना, घर का जो आपका खाना साफ़ सुथरा खाना होता है, इस पर मैं ज़्यादा ध्यान देती हूँ कि घर का खाना जो है साफ़ सुथरा वो आप खाना खाएं। ऐसा नहीं कहती हूँ कि बाहर मत खाइए, वो भी
खाइए, इनफैक्ट कभी कभी, बट कोशिश करें कि ज़्यादा आप घर का हुआ बना हुआ खाना खाएं और एक्सरसाइज के लिए रोज़ 20 मिनट निकालें, वो बेहद ज़रूरी है। अगर आप खाना घर का खा रहे हैं और एक्सरसाइज नहीं करें तो भी उससे आपको मदद नहीं मिलेगी हेल्दी और फिट रहने में। तो इम्पॉर्टेंट है कि आप 20 मिनट 24 घंटे में से कभी भी अपने लिए निकालें और एक्सरसाइज करें, और जो आपका नॉर्मल डाइट है जो आपके घर की वो लें। और इसमें कोई टैक्स भी नहीं लगने वाला है, ना कोई आपको टोकने वाला है। बिल्कुल। कविता जी, अगर हम उन लोगों के बारे में बात करें जो विकलांग हैं, जो शरीर से कहीं ना कहीं से, जिनको आज हम दिव्यांग कहते हैं, वो शरीर से तो अनफिट होते ही हैं बेचारे, लेकिन मानसिक रूप से वो बहुत मजबूत होते हैं, उनको अगर कुछ टिप्स देना चाहें तो वो कैसे कर सकते हैं? क्योंकि बहुत सारे लोग बेड पे पड़े रहते हैं, बहुत सारे लोग व्हील चेयर पर रहते हैं। जी बिल्कुल। जैसे कि मैंने कहा कि एक्सरसाइज ऐसी चीज़ है जिसे हर कोई कर सकता है, बस अपने अपने तरीके से उसे करना होता है। तो सिमिलरली अगर आप जैसे अभी आपने बात कही कि कुछ लोग हैं जो सिर्फ चेयर पे बैठे हुए होते हैं, नहीं चल पाते, कुछ लोग हैं जो सिर्फ बेड पर हैं, वो उठ भी नहीं सकते इनफैक्ट, तो उनके लिए भी बहुत सारी एक्सरसाइजेज हैं। ज़रूरी होता है कि एक्सरसाइज का मतलब होता है कि आपके जॉइंट्स को, आपके मसल्स को, आपके इंटरनल बॉडी सिस्टम को एक्सरसाइज देना। वो आप किसी भी तरीके से आप एक्सरसाइज दे सकते हैं, अलग अलग तरीके हैं उसके। अगर आप चेयर पे बैठे हैं तो आप अलग एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, अगर आप लेटे हुए हैं तो अलग एक्सरसाइज कर सकते हैं, और अगर आप बिल्कुल चल फिर दौड़ रहे हैं तो आपके लिए एक सेट ऑफ एक्सरसाइजेस होता है, वो आप कर सकते हैं। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि आपके पूरे बॉडी सिस्टम को, आपके पूरे शरीर को एक्सरसाइज मिल रही है, उसे मूवमेंट मिल रहा है, ताकि वो और स्ट्रॉन्ग बने जी। तो हर कोई ये कर सकता है एक्सरसाइज। अच्छा, बिल्कुल एक धारणा सी बन गई है कि अगर आप खाली पेट एक्सरसाइज करते हैं बगैर कुछ खाए पिए तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, लेकिन उन लोगों को जिनको बिल्कुल जिनके पास वक्त नहीं है, जैसे आपने कहा कि ऑफिस में बैठे बैठे आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, उनको क्या कहेंगे कि वाकई इस बात को लेकर क्या सोचें वो? जो लोग ये सोचते हैं कि खाली पेट एक्सरसाइज करें तो उन्हें बहुत फ़ायदा होगा, मैं आपको बताना चाहूँगी कि एक्सरसाइज डिपेंड करता है कि आपने कितना खाना खाया है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप मान लीजिए, आमतौर पे लोग मेरे पास ये सवाल लेकर आते हैं कि खाना खाने की कितनी देर के बाद हम एक्सरसाइज करें, तो इसका एक बहुत सिंपल सा जवाब मैं उन्हें देना चाहती हूँ। इसमें आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि आपको एक्सरसाइज से कितनी देर के बाद खाना खाने की कितनी देर बाद एक्सरसाइज करनी है। सिंपल सा एक लॉजिक है अवनिंदर जी, कि डिपेंड करता है कि आपने कितना खाना खाया है और आप किस तरीके की आप एक्सरसाइज करने वाले हैं। यानी कि अगर आपने बहुत ही हल्का फुल्का खाना खाया है, एक्सरसाइज भी आप बहुत ही हल्की फुल्की सी करने वाले हैं, तो आप आधा घंटा या 45 मिनट आप शुरू कर सकते हैं। अगर आपने खाना बहुत हल्का खाया, एक्सरसाइज आपकी बहुत हार्ड है, तो भी आप 45 मिनट्स में शुरू कर सकते हैं। अगर आपने बहुत हैवी खाना खाया है, एक्सरसाइज भी आपकी बहुत हैवी है, तो आप यकीनन आपको 2 से ढाई घंटे का उसमें गैप देना चाहिए जी। ऐसे कई तथ्य हैं जिसको अगर आप सत्य समझने की कोशिश करेंगे तो आपको एक नया रास्ता दिखेगा। कविता जी के पास ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं जिनको छोटी मोटी बीमारियां होती हैं और कुछ ही समय में उनकी बीमारियां जो हैं बिल्कुल भाग जाती हैं। ये सब कैसे हो पाता है? जैसे बहुत सारे जो लोग आते हैं उनको अलग अलग बीमारियां होती हैं, उनको आप फिट कर देती हैं कविता जी? देखिए, ज़्यादातर जो लोग आते हैं, स्पेशली अगर मैं लेडीज़ की, महिलाओं की बात करूं, तो महिलाओं में थायराइड की प्रॉब्लम बहुत ही कॉमन होती जा रही है। मैं आपको अगर इसका आंकड़ा इस तरीके से बताऊं कि 10 में से आप समझिए तकरीबन 7 महिलाओं को थायराइड ज़्यादातर या तो होता है या फिर एज पर होता है इनफैक्ट, कि थायराइड होने वाला है, इस तरीके जो लेवल होता है थायराइड का वो होता है। तो ये एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, और इसका वजह ये होती है कि या तो स्ट्रेस, या फिर महिलाएं अपने ऊपर ध्यान नहीं दे पाती, उनके एक फिजिकल एक्टिविटी इतनी नहीं होती, तो उसकी वजह से ये इस बीमारी से वो पीड़ित हो जाती हैं। दूसरा है डायबिटीज़। मेरे पास बहुत सारे ऐसे लोग भी आते हैं जिनको डॉक्टर ने कहा आपकी बहुत या तो हाई डायबिटीज़ है या फिर आपकी डायबिटीज़ बिल्कुल एक लेवल पे आ चुकी है कि आपको एनी टाइम आप इस बीमारी के आप घेरे में आ सकते हैं। ब्लड प्रेशर अगर एक बहुत कॉमन बीमारी है। इसके अलावा नी पेन, जैसे कि मैंने कहा कि नी पेन, शोल्डर पेन बहुत ही कॉमन है। ये चीज़ें ऐसी हैं कि ये हर एक एज में आपको देखने को मिलेगी, तो उनको भी हम बहुत अच्छे तरीके से सबको अलग अलग, मैंने कहा डॉक्टर के पास जाने की उनको जरूरत नहीं है अगर आप आपकी पाठशाला में वो आएंगे तो। बिल्कुल भी नहीं। आप देखिए कि अगर आप जो लोग ऑलरेडी मेडिकेशन पर हैं, जो लोग ऑलरेडी दवाइयाँ खा रहे हैं, वो अपनी दवाइयों को कंटिन्यू रखते हुए एक्सरसाइज करें, और डेफिनेटली उनकी वो जो मेडिकेशन है वो उससे छुटकारा पा सकते हैं एक्सरसाइज के जरिए। बिल्कुल। अच्छा, जिस तरह से आपने टिप्स दिए एक्सरसाइज को लेकर, मेडिटेशन भी हम बैठे बैठे कर सकते हैं कहीं पर भी? जैसे आप ध्यान लगा दिया किसी चीज़ में,
एक्सरसाइज को भी आप कहीं पर भी, आप किसी भी जगह पर आप कर सकते हैं। जैसे आप मेडिटेशन बैठे बैठे करते हैं, एक्सरसाइज भी एक तरीके के मेडिटेशन है। एक्सरसाइज मेडिटेशन का अर्थ होता है साधना करना, यानी कि अपने पूरा ध्यान एक तरफ केंद्रित करना, अपने दिमाग को रिलैक्स करना। दिमाग को रिलैक्स आपका तब होता है जब आप अपने ध्यान को पूरी तरह केंद्रित करते हैं। जब आप मेडिटेशन करते हैं तो आपका पूरा ध्यान आप यहाँ पर एक बिंदु पर केंद्रित कर देते हैं और दूसरी चीजों को भूल जाते हैं। सिमिलरली अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो वो भी एक तरीके की साधना है जिसमें आप पूरा ध्यान सिर्फ अपने ऊपर लेकर आते हैं। तो एक्सरसाइज करना अपने आप में एक मेडिटेशन है। तो अपने आप में एक मेडिटेशन है एक्सरसाइज करना। और जाहिर तौर पर अगर आपके मन में दुविधाएं हैं तो आप उसको भूल जाइए, क्योंकि कविता जी के पास जो पाठशाला है उसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और उस सीख के ज़रिए आप रिटर्न गिफ्ट भी दे सकते हैं अपने दोस्तों को, अपने परिवार के लोगों को। कविता जी, आज ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो दुनिया के अलग अलग हिस्सों में रहते हैं और अपनों के लिए भी वक्त नहीं निकाल पाते हैं। उनको भी तो आप कह सकती हैं कि आप अपने लिए वक्त निकालो एक्सरसाइज के लिए। बिल्कुल, अपने लिए सबसे पहली बात तो आपकी मोबाइल पे लंबी घंटों बात कर लेते हैं, उस समय भी आप एक्सरसाइज करते हैं। बिल्कुल सही बात बोली निंदा जी आपने। लोग कहते हैं कि हमारे सबसे बड़ी बात, एक समस्या और भी है कि लोगों के पास वक्त हो या ना हो, लेकिन चैटिंग के लिए बहुत वक्त है। आज फेसबुक देख लीजिए, व्हाट्सएप देख लीजिए, चाहे लोग पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में भी कविता जी हर कोई बिजी रहता है फ़ोन में, मोबाइल में। बिल्कुल, आप देखिए कि बहुत अच्छी इनफैक्ट आपने यहाँ पर बात कही कि लोग कहते हैं कि हमारे पास ज़रा सा भी वक्त नहीं है, और अगर आप उन्हें देखें तो पूरे टाइम वो मोबाइल पर, या तो इनफैक्ट अगर मैं ट्रेन में भी देखती हूँ, अपने जो लोकल ट्रेन मुंबई की जो जान है उसमें मैं देखती हूँ कि जो महिलाएं हैं वो सब, या फिर आप किसी भी कंपार्टमेंट में चले जाएँ लेडीज़ या जेंट्स में, वो बिल्कुल या तो यूट्यूब पर अपना वीडियो देख रहे होते हैं मोबाइल के ऊपर, या व्हाट्सएप पे लगे होते हैं, या बात कर रहे होते हैं। ऑफिस में जाएँ तो भी ये बहुत कॉमन बात होती है, घर में है तो भी व्हाट्सएप आजकल बहुत कॉमन हो गया है। घर में भी मैसेज चलता है, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट। हाँ, जो घर में आपके पास बैठा होता है उससे बात नहीं कर रहे होते, बल्कि जो दूर होता है उससे व्हाट्सएप पे बातें चलती हैं। तो अगर आप थोड़ा सा इसी तरीके से थोड़ा सा आप इंटरेस्ट अगर अपने ऊपर भी दिखाएं तो आपको ज़्यादा उसमें मदद मिलेगी। इनफैक्ट अपने आप को फिट रखने में उतना ही समय, इनफैक्ट उसके कई गुना आधा समय आपको अपने ऊपर देना पड़ता है। और बिल्कुल एक तरीके, मैं समझती हूँ कि इस तरीके से जब चैटिंग करते रहते तो एक तरीके का स्ट्रेस है, आप इंतजार कर रहे थे क्या, तो अगर आप इसी इंटरेस्ट को अगर अपनी तरफ को मोड़ लें तो मेरे ख्याल में वो ज़्यादा बेहतर होगा आपकी हेल्थ के लिए। समय तो हम सबके पास होता है, बहुत समय होता है, बस आपको सोचना है कि ये समय आपको कहाँ से कैसे निकालना है। बिल्कुल, अपनी ज़िंदगी में खुशहाली आप लाना आपके हाथ में है। कविता जी, चलते चलते उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगी जिनके पास सब कुछ है, एक्सरसाइज भी करते हैं, लेकिन उनकी जो बीमारियां हैं, उनकी जो परेशानियां हैं कम नहीं होती? क्या वो गलत दिशा में चले गए हैं? देखिए, सबसे पहले तो बहुत अच्छी बात कही आपने कि उन्हें लगता है कि कई लोगों को कि उनके पास में पैसा है और वो एक तरीके की रोज़ एक्सरसाइज भी करते हैं। सबसे पहले तो पैसा आपकी बीमारियों को दूर नहीं कर सकता है। पैसे से आप दवाइयाँ खरीद सकते हैं लेकिन सेहत नहीं खरीद सकते। सेहत के लिए आपको अपने ऊपर खुद काम करना होगा, खुद अपना डॉक्टर आपको बनना होगा। और कई बार लोग सोचते हैं कि हम एक्सरसाइज तो कर रहे हैं लेकिन फिर भी हमें उसका फ़ायदा नहीं मिल रहा। तो उसका कारण ये होता है कि आपकी एक्सरसाइज या तो सही नहीं है या तो आप उसे सही तरीके से नहीं कर पा रहे हैं। तो आपको उस चीज़ का ध्यान रखना है, कम एक्सरसाइज करें वो चलेगा, लेकिन वो एक्सरसाइज राइट होनी चाहिए। बिल्कुल। और चलते चलते कविता जी को हम बहुत बहुत शुक्रिया कहेंगे। कविता नालवा जी, आपने कहा था कि टहलना बहुत अच्छी बात है, लेकिन टहलने की भी अपनी एक स्पीड होती है। इसको हम कभी अगले एपिसोड में जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये सच है कि कविता की पाठशाला में अगर आप आएंगे तो आपको जो नसीहत मिलेगी, आपको जो सबक मिलेगा वो वही होगा जिसको हम कहते हैं फिटनेस की पाठशाला। कविता नालवा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला। हम उम्मीद करते हैं कि आप अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में से थोड़ा सा पल ज़रूर निकालेंगे और इस पाठशाला से जो सबक लेंगे उसको लेकर आप आगे बढ़ेंगे और फिट रहेंगे। आज के इस खास कार्यक्रम में इतना ही। बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी फिर से, जिसका नाम होगा फिटनेस की पाठशाला। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।